नमस्कार कैसे आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 12 पारितंत्र में भाग 4 पढ़ा। भाग 4 में आपने ऊर्जा प्रवाह के बारे में जाना, खाद्य श्रृंखला के बारे में जाना, खाद्य जाल के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे इस अध्याय का आखिरी टॉपिक जो कि है पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। अब आप सोचेंगे कि ये आखिरी टॉपिक तो नहीं है, इसके अलावा भी कई टॉपिक हैं। तो जो टॉपिक इसके बाद के हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण हो गया या मिनरल रिसाइकलिंग, पोषण चक्र हो गया, ये सब आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा है कि सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उत्पादक यानी पादप, और इनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव। इनसे द्वितीयक उपभोक्ता आहार ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं ये। और इनसे आहार ग्रहण करते हैं तृतीयक उपभोक्ता, या इन्हें हम सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर, ये भी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो अगर हम किसी पारितंत्र में इन सभी की संख्या को दर्शाएं, ठीक है, संख्या को दर्शाएं कि इनकी संख्या एक पारितंत्र में कितनी है। जैसे मान लो जंगल में, हम जंगल में काउंट कर लिए कि इतने पादप हैं, इतने शाकाहारी जीव हैं, इतने मांसाहारी जीव हैं, इतने सर्वोच्च उपभोक्ता है। तो इसको हम एक फॉर्म में दिखाते हैं, शो करते हैं, जो बनता है एक पारिस्थितिक पिरामिड की तरह। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी जंगल में, मान लो हम एक जंगल में हम इनकी संख्या की बात करें, जंगल में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? पादप सबसे ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम इस तरह से पैटर्न बनाएं कि सबसे ज्यादा क्या है? पादप है, और पादप से भी कम क्या मिलेंगे? शाकाहारी जीव, ये भी ज्यादा होंगे, शाकाहारी जीव ज्यादा होंगे। हिरण की संख्या, गाय भैंस, इन सब की संख्या बहुत होगी, लेकिन इनसे कम होगी। तो इनको हम यहां पर दर्शा देंगे कि अब देखो ये सबसे ज्यादा चौड़ा है, तो जो ज्यादा चौड़ा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? बड़ी संख्या को। इनसे कम चौड़ा है ये, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि इनकी संख्या इनसे कम है। ठीक है, मान लो हम यहां पर लिख दिए उत्पादक, तो उत्पादक की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। आप यही तो समझोगे। हम कह रहे हैं कि जैसे शॉर्ट फॉर्म में, कि हम नहीं कहना चाहते कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम इतना कहेंगे कि हमारे पास इतना पैसा है। कोई कहेगा नहीं भैया हमारे पास तो इतना ही है, कोई कहेगा हमारे पास उतना नहीं है, यहाँ पर इतना है। तो ये कोड वर्ड है। उसी तरीके से हम यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनाकर दिखाते हैं जब, कि इनकी संख्या कितनी है। तो देखो, उत्पादक किसी भी पारितंत्र में सबसे ज्यादा संख्या में उत्पादक ही होते हैं, चाहे वो स्थल पारितंत्र है चाहे जल पारितंत्र है। संख्या उत्पादकों की ज्यादा होती है। उनसे भी कम होते हैं शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीव से भी कम होते हैं मांसाहारी जीव। अब इसमें कौन आएगा? सांप, बाज, जंगल की बात करें तो सांप, बाज हो गया, भेड़िया हो गया, सियार हो गया, ये सब आएंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से कम हुए, और प्राथमिक उपभोक्ता से भी कम है क्या? द्वितीयक उपभोक्ता। अच्छा, एक जंगल में शेर, बाघ, इन सभी की संख्या कितनी होती है? बड़ी मामूली सी होती है ना। तभी हम लोग जाते हैं जब जंगल सफारी करने, तो बड़ी मुश्किल से दिख पाते हैं। तो इनकी संख्या तो सबसे कम होती है, यानी इनसे भी कम संख्या किसकी होगी किसी भी पारितंत्र में? तृतीयक उपभोक्ता की। तो ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक क्या बना देता है? पिरामिड बना रहा है ना, पिरामिड। इसी को कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड।
अगर हम पारिस्थितिक पिरामिड में देखें तो जो आधार होता है, आधार पर, अब आधार कौन हो, यही हुआ ना आधार, तो ये आधार है। आधार पर कौन होता है, पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर सदैव उत्पादक होते हैं। और एकदम टॉप पर, शिखर पर कौन होता है, तो शिखर पर होता है तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता। क्लियर है बात है। तो इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिक पिरामिड। अब अगर हम इनकी संख्या को कैलकुलेट करें तो भी ऐसे पिरामिड बनाया जा सकता है। अगर हम इनकी भार देखें, इन किसी भी पारितंत्र में कुल पादपों का भार कितना है या शाकाहारी जीवों का भार कितना है, तब हम क्या कहते हैं, तब बनने वाला जो पिरामिड होता है उसे कहते हैं जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड। अगर हम संख्या अगर हम कैलकुलेट करते हैं और पिरामिड बनाते हैं तब उसे हम कहते हैं संख्या का पिरामिड। अगर जीव भार, इनके हम वेट की बात करें तो जीव भार का पिरामिड। और ऐसे ही आप जानते हो कि यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, सूर्य से उत्पादक 1%, फिर इनसे 10%, फिर इनसे 10%, फिर इनसे 10%, है ना। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा का भी पिरामिड बना सकते हैं कि ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ होगी, सूर्य के पास। लेकिन पिरामिड में हम सूर्य को कोई स्थान नहीं देते हैं क्योंकि वो अजैविक कारक है, हम जैविक कारकों को ही पिरामिड में देते हैं स्थान। तो सबसे ज्यादा किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा किसके पास होगी, उत्पादक के पास, उससे कम प्राथमिक के पास, फिर उससे भी कम द्वितीयक, और फिर उससे भी कम तृतीयक। तो जब वो पिरामिड बनाते हैं ऊर्जा का, तब उसे हम क्या कहते हैं, तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। तो किसी भी पारितंत्र में 3 प्रकार का पिरामिड बनता है। संख्या का पिरामिड जब हम उनकी संख्या को दर्शाते हैं, जीव भार का पिरामिड जब हम उनके वेट यानी भार को दर्शाते हैं। अब आप खुद सोचो, जंगल में सबसे ज्यादा भार तो पादप का होगा ना, तो भी ऐसे ही बनेगा पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जब हम उनमें ऊर्जा, संचित ऊर्जा को दर्शाते हैं तो उसे हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स दे देकर आपको और क्लियर करेंगे चीजों को। जैसे हम पहले अगर हम संख्या की बात करें, संख्या का पिरामिड, इसके बारे में जो भी संभव चीजें हैं उनके बारे में हम सब कुछ बात करेंगे। हम स्थलीय पारितंत्र की बात करें, स्थलीय पारितंत्र, तो स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं पौधे। अगर हम जंगल को एक एग्जांपल ले लें या ग्रासलैंड या फिर किसी को भी ले लें, तो सबसे ज्यादा संख्या होती है पौधों की। तो ऑफ कोर्स पौधे कहां जाएंगे, एकदम बॉटम पे। आधार पर कौन आएगा, उत्पादक। और उत्पादक यानी पौधे से भी कम संख्या में कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। और इनसे भी संख्या में कौन कम होता है, द्वितीयक उपभोक्ता। और इनसे भी कम होता है कौन, तृतीयक उपभोक्ता, है ना। तो ये संख्या का पिरामिड है किसके लिए, स्थलीय पारितंत्र के लिए। अगर हम बात करें जलीय पारितंत्र के लिए, जलीय पारितंत्र के लिए संख्या का पिरामिड, तो बताओ जलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन होते हैं, पादप प्लवक, पादप प्लवक, शैवाल और पौधे, बड़े पौधे। तो अब बताओ, सागर हो महासागर हो, पादप प्लवक तो सूक्ष्म होते हैं ना, डायटम्स। और पादप प्लवक के अंतर्गत कौन कौन आता है, डायटम्स, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये सभी आते हैं। तो इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या तो बहुत ज्यादा होगी जलीय पारितंत्र में। तो यहां पर भी यही पिरामिड बनेगा क्योंकि उत्पादक की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद संख्या आएगी प्राथमिक उपभोक्ता की, कीड़े मकोड़ों की, तो कीड़े मकोड़ों की तो इनसे कम ही होगी, फिर मछलियों की इनसे कम ही होगी, फिर सबसे बड़ी मछलियां उनसे कम होगी। तो जलीय पारितंत्र में भी संख्या का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। ये पिरामिड जो बनता है, इस पिरामिड को कहते हैं सीधा पिरामिड, अपराइट। अपराइट। अगर यहीं पर अगर हम ऐसे बना दें तो ये पिरामिड क्या हो गया, ये पिरामिड उल्टा हो गया।
आपसे नीट के क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सा पिरामिड सीधा होता है, कौन सा उल्टा होता है। तो अभी तक आपने सिर्फ सीधे को पढ़ा है। सीधा पिरामिड कौन कौन से हो गए? सीधा पिरामिड कौन हो गया? स्थल पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, जलीय पारितंत्र में भी संख्या का पिरामिड सीधा होता है। तो हमने संख्या के पिरामिड को स्थल और जल दोनों पारितंत्र में देख लिया। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि एक संख्या का पिरामिड निकालिए, सिर्फ एक वृक्ष पर निवास करने वाले, एक वृक्ष पर निवास करने वाले जीवों का, तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, कठिन है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम एक वृक्ष पर कह रहे हैं, तो उत्पादक के रूप में वृक्ष की संख्या कितनी है? वृक्ष तो केवल एक है, लेकिन वृक्ष पर रहने वाले जो जीव हैं, जैसे मान लो प्राथमिक उपभोक्ता, कीड़े मकोड़े, वो जो पौधों को खाते हैं, तो उनकी संख्या इनसे तो ज्यादा ही होगी, कम से कम 1000 तो होगा ही। 1000 कीड़े तो एक पेड़ पर होंगे ही होंगे। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता से अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें, जैसे उसमें मान लो कि क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता रूप में कीड़े मकोड़ों को खाने वाले हैं पक्षी, मान लो शाकाहारी पक्षी, तो इनसे इनकी संख्या कम होगी। फिर अगर हम तृतीयक उपभोक्ता की बात करें, मान लो सांप हो गया उसमें, या बाज हो गया, तो इनकी संख्या और कम होगी। तो क्या पिरामिड बन पाएगा? कैसे बन पाएगा? अगर हम उल्टा पिरामिड की भी बात करें तो भी देखा जाए तो उत्पादक एक है, प्राथमिक उपभोक्ता 1000 हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता मुश्किल से कितना होगा? 100 होगा, मान लो ये 10 होंगे। तो अब ये 100 ये 10 कहाँ बन पा रहा है? संख्या तो इन प्राथमिक की ज्यादा है, तो इसको ऊपर जाना चाहिए, तो ये प्राथमिक चला जाएगा, फिर ये द्वितीयक चला जाएगा, फिर ये द्वितीयक चलेगा, तो पिरामिड नहीं बन पाएगा। तो ऐसा पिरामिड नहीं बनता। किसी एक वृक्ष पर संख्या का पिरामिड हम नहीं बना सकते। अब हम बात करें ऊर्जा, हाँ ठीक है, संख्या का पिरामिड हो गया। 3 कंडीशन, स्थल पारितंत्र में क्या हो सकता है, जल पारितंत्र में क्या हो सकता है, या फिर एक वृक्ष पर संख्या का पिरामिड क्या हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दूसरे पिरामिड की। तो दूसरा पिरामिड क्या है? जैव भार का पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास अगर हम इसको देखते हैं किस स्तर पर? स्थलीय पारितंत्र पर देखते हैं, स्थलीय पारितंत्र में। तो आपने पढ़ा है अभी कि स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन होता है? पादप यानी पौधे। तो पौधों का भार भी ज्यादा ही होगा, जब संख्या ज्यादा है और पौधे बड़े बड़े भी होते तो भार भी ज्यादा होगा, यानी ये सीधा बनेगा पिरामिड। उत्पादक सबसे ज्यादा भार लेंगे, संख्या भी ज्यादा होती है। प्राथमिक, इनकी भी संख्या उत्पादक से कम है लेकिन सबसे अधिक है, प्राथमिक उपभोक्ता, तो इनका भी भार ज्यादा होगा। फिर उसके बाद द्वितीयक, फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें भी पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। जैव भार का पिरामिड स्थलीय पारितंत्र में सीधा होता है। लेकिन अगर हम देखें जलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र में, तो जलीय पारितंत्र में आपने क्या पढ़ा है कि जलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन होता है? पादप प्लवक, पादप प्लवक, शैवाल, ठीक है, और बड़े पौधे। तो आपको ये भी पता है कि जलीय पारितंत्र में बड़े पौधों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम, संख्या कम, बहुत किनारे उनारों पर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, जल में डूबे पाए जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो संख्या तो बहुत है लेकिन ये सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म जीवों का कितना वेट होगा जिसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं, उसका वेट क्या होगा? इनके कंपैरिजन में इनके जो उपभोक्ता हैं, कीड़े मकोड़े, मछलियां, वो इनसे ज्यादा वेट की हैं, इसलिए इनका जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है।
जैव भार का, जलीय पारितंत्र में उत्पादक का जैव भार बहुत कम होता है, इसलिए हम उत्पादक को सबसे नीचे तो रखना ही रखना है। पिरामिड में सबसे नीचे तो उत्पादक ही आते हैं, तो ये छोटा हो जाता है क्योंकि इनका जैव भार बहुत कम होता है। और इनसे ज्यादा जैव भार होता है प्राथमिक उपभोक्ता का, यानी कीड़े मकोड़ों का। इनसे भी ज्यादा भार होता है द्वितीयक उपभोक्ता यानी मछलियों का, जो इन्हें खाती हैं। इनसे भी ज्यादा भार होता है तृतीयक उपभोक्ता, जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं जो इनको खाती हैं, शार्क वगैरह, उनका भार तो बहुत ज्यादा होगा। तो इनका भार सबसे ज्यादा होता है, उत्पादक का भार बहुत कम होता है। इकलौता ऐसा है जिसका पिरामिड उल्टा बनता है। किसका? यही जो एक्सेप्शंस होते हैं वही पूछे जाते हैं, जो सबसे अलग हो। भीड़ से अलग कौन मिला? ये मिला कि जैव भार का पिरामिड जलीय पारितंत्र में उल्टा होता है, इस बात को ध्यान रख लेना। तो बस जैव भार का पिरामिड भी आपने पढ़ लिया। अब तीसरा कौन बचता है? वो है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अभी आपने पढ़ा है कि सूर्य से ऊर्जा स्थानांतरित होती है पादप को यानी उत्पादक को, फिर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो बताओ सूर्य से ऊर्जा किसको प्राप्त हो रही है? सबसे पहले उत्पादक को यानी पादप को। तो पादप के पास ऊर्जा क्या होगी? सबसे अधिक होगी। यही बात स्थलीय पर भी लागू होता है और यही बात जलीय पारितंत्र में भी लागू होता है। सबसे ज्यादा जलीय हो चाहे स्थलीय हो, ऊर्जा किसके पास होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक के पास होगी। तो फिर हम क्या बनाएंगे? उत्पादक को नीचे रख देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा है। ठीक है, पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। इनसे ज्यादा ऊर्जा होगा प्राथमिक उपभोक्ता का, इनसे ज्यादा होगा द्वितीयक उपभोक्ता का, और इनसे ज्यादा होगा तृतीयक उपभोक्ता का। आया समझ में? तो पिरामिड किसका पिरामिड सदैव सीधा बनता है? तो सदैव सीधा बनता है किसका पिरामिड? सदैव सीधा बनता है। तो पिरामिड सदैव सीधा बनता है किसका? ऊर्जा का पिरामिड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताओ, आप कहोगे कि संख्या का पिरामिड भी तो सीधा ही बन रहा है, संख्या का पिरामिड तो सीधा भी बन रहा है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक वृक्ष पर बात करें तो एक वृक्ष पर ये उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो एक वृक्ष में उत्पादक की संख्या केवल 1 है। हालांकि ये गणना नहीं किया जाता है, लेकिन उल्टा भी बन सकता है कुछ, अगर हम पेड़ों का उदाहरण ले लें तो जैव भार का पिरामिड उल्टा बनता है, सीधा बनता है। जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है, सीधा बनता है, लेकिन जैव ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 5 लाइनें आप याद कर लो। जीव संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ये 3 पिरामिड होते हैं जिनमें से जीव संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही होगा। जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, बाकी आपने जीव संख्या का पिरामिड पढ़ लिया, स्थलीय हो चाहे जलीय हो, पिरामिड सीधा ही बनता है। अगर हम एक वृक्ष की बात करें तो वो उल्टा भी हो सकता है।